नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश खारी। आप देख रहे हैं डॉक्टर खारी। आज की इस वीडियो में भृंगराज क्यू के बारे में बात करेंगे। ये दवाई होम्योपैथी में एक्लिप्टा एल्बा के नाम से भी आती है और भृंगराज क्यू के नाम से भी आती है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इसके क्या फ़ायदे क्या नुकसान हैं, किन परेशानियों में ये दवाई ली जाती है, लेने का सही तरीका क्या होता है। जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियो से आप अपडेटेड रहें। भृंगराज को आयुर्वेदा में लंबे टाइम से यूज़ किया जा रहा है और ये खास तौर पर बालों के लिए इफ़ेक्टिव रहता है, लेकिन इसके और भी फ़ायदे होते हैं। होम्योपैथी में इस दवाई को बालों की ग्रोथ के लिए तो देते ही हैं, कुछ और परेशानियों में भी इसको दिया जाता है। इस दवाई के अंदर एंटी इन्फ्लामेटरी गुण होते हैं, एंटी एलर्जिक गुण होते हैं, एज ए एंटी बैक्टीरियल काम करती है, एंटी ऑक्सीडेंट के तौर पर काम करती है। ये विटामिन से और प्रोटीन से रिच होती है, यानी इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन और विटामिन पाए जाते हैं, जिसके कारण इस दवाई को हेयर फॉल में देने से पेशेंट को काफ़ी राहत मिलती है। ये हेयर फॉल को कंट्रोल करती है, बालों की ग्रोथ में मददगार रहती है। पेशेंट को अर्ली एज में ही वाइट बालों का सामना करना पड़ रहा है, यानी उनके बालों का कलर ग्रे होना शुरू हो गया है, सफ़ेद होने शुरू हो गए हैं, तो ऐसे केस में भी ये दवाई बहुत इफ़ेक्टिव रहती है। इसके अलावा ये दवाई डाइजेशन के लिए पेशेंट को दी जाती है। जिन लोगों को डाइजेशन से संबंधित परेशानी होती है, खाना सही से नहीं पचता है, अपच की शिकायत होती है, या लीवर डिसऑर्डर्स होते हैं, फैटी लीवर की शिकायत होती है, या फिर लीवर एनलार्जमेंट की शिकायत होती है, भूख सही से नहीं लगती है, ऐसे केस में भी ये दवाई पेशेंट को दी जाती है। कई बार कब्ज की भी शिकायत हो सकती है, तो ऐसे केस में भी बहुत इफ़ेक्टिव रहती है। डाइजेशन को इम्प्रूव करती है, कॉन्स्टिपेशन को ठीक करती है। इसके अलावा इसे हम इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर भी देते हैं। ये दवाई इम्यून सिस्टम को मजबूत करने का काम करती है, यानी जो हमारी इम्यूनिटी होती है शरीर को इन्फेक्शन से लड़ने की, तो ऐसे केस में कई बार वो कमज़ोर देखी जा सकती है। इस दवाई को देने से बहुत मदद मिलती है, पेशेंट को इम्यूनिटी बढ़ाने में मददगार रहती है। ऐसे पेशेंट बार बार बीमार पड़ते रहते हैं, ये दवाई देने से काफ़ी इफ़ेक्टिव रिजल्ट्स देखे गए हैं। इस दवाई को हम डायबिटीज़ के पेशेंट में भी देते हैं। ये शुगर लेवल को कंट्रोल करने का काम करती है। इसके अंदर एंटी एजिंग गुण भी पाए जाते हैं, क्योंकि एज एंटी ऑक्सीडेंट के तौर पर काम करती है। ये दवाई कई पेशेंट में लूज मोशन में भी दी जाती है। अस्थमा के केस में, जहाँ पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ आ रही है, एलर्जी की शिकायत रहती है, एलर्जिक राइनाइटिस की शिकायत रहती है, यानी पेशेंट को धूल मिट्टी से एलर्जी होती है और सांस लेने में तकलीफ होती है, ऐसे अस्थमा के केस में दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। इस दवाई को हम फीवर में भी दे सकते हैं। पेशेंट का टेम्परेचर अगर बार बार बढ़ता हो, बुखार बार बार आता हो, तो ऐसे केस में दवाई दी जाती है। काफ़ी अच्छे रिजल्ट इसके मिलते हैं। कुछ चर्म रोगों में या अल्सर्स में, या पेशेंट की स्किन पर अगर कोई घाव हो गया है, तो उसमें बहुत इफेक्टिव ये रहती है। एलर्जी को ठीक करती है, एज ए एंटी एलर्जिक के तौर पर भी ये दवाई बहुत इफ़ेक्टिव रहती है। स्किन एलर्जी को भी ठीक करती है। तो दोस्तों, इस दवाई को हम खास तौर पर बालों के लिए देते हैं। बालों की ग्रोथ के लिए ये दवाई बहुत इफ़ेक्टिव रहती है, क्योंकि इसमें कई सारे मिनरल्स हैं, कई सारे विटामिन्स हैं, प्रोटीन हैं, और ये दवाई एंटी एजिंग भी है। तो ऐसे केस में बालों के वाइट होने को भी कंट्रोल करती है, सफ़ेदी को कंट्रोल करती है। तो अगर आपको ऐसी कोई शिकायत है और आप इस दवाई का सेवन करना चाहते हैं, एक बार अपने होम्योपैथी डॉक्टर से ज़रूर मिल लें। बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी होम्योपैथी दवाई न लें। इसके लिए आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर इलाज या सलाह ले सकते हैं। किसी भी दवाई का सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना चाहिए। हो सकता है केस टेकिंग करने के बाद आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जाए, कुछ और दवाइयाँ दी जाएँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि हमारी वीडियोज़ आपको कैसी लगती हैं। थैंक यू।